हेलो बच्चों, आपका वेलकम है हमारे वोम फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस। तो यहाँ हम आपको आज एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर नंबर 5 1 से लेकर और 5 तक का सिलेबस, क्योंकि सिलेबस का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आपको टॉपिक समझ में आते हैं, तभी आपकी जो स्टडी होती है सब्जेक्ट की वो आसान हो जाती है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 का सिलेबस। तो बच्चों, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें क्या सिलेबस दिया है आपका? तो उसमें सिलेबस दिया है आपका स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन बतानी है और उसके स्कोप और डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो ये इसमें सिंपल मतलब ज्यादा कंटेंट इसके अंदर डाला नहीं है पीसीआई ने, बस एनाटॉमी फिजियोलॉजी की डेफिनेशन, उसके स्कोप, ठीक है, और ये टर्मिनोलॉजी। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो उसमें भी ज्यादा कंटेंट नहीं रखा है पीसीआई ने। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कंपोनेंट एंड इट्स फंक्शन, यानी कि सेल तो आप बचपन से ही पढ़ते हुए आए होंगे। 9th क्लास में आपने सेल पढ़ा होगा, आरएनए डीएनए का ज्यादा वो रहता है 11th 12th में, तो वही सेल हम यहाँ देखेंगे। तो सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके कंपोनेंट और उसके फंक्शन। ठीक बच्चों, चैप्टर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे टिश्यू। ठीक है, टिश्यू क्या है, उसके कितने पार्ट होते हैं, यानी कि एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, और ये इनके सब टाइप, इनको भी हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे और इनके कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जो हमारा टिश्यू है, टिश्यू को देखेंगे, उसके कितने पार्ट होते हैं और उनके सब टाइप। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें ओएसिस सिस्टम, यानी कि इसको हम स्केलेटन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन, एक्सिल एंड अपेंडिकुलर, यानी कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी होती है उसको 2 पार्ट में अगर हम डिवाइड करें तो एक एक्सिल एंड अपेंडिकुलर। तो एक्सिल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में जो भी हमारी स्ट्रक्चर आ रही है उनकी स्टडी करनी है और उनके फंक्शन की स्टडी वो आगे देखेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे टाइप एंड मोमेंट ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर वो कितने टाइप के होते हैं और कितने टाइप के हमारे जॉइंट्स मोमेंट होते हैं। ठीक है, जॉइंट्स के अंदर, तो उन सबको हम यहाँ स्टडी करेंगे। आगे बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जॉइंट्स की क्या क्या दिक्कत हो सकती है, हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, उनके डिसऑर्डर भी हम यहाँ देखेंगे जॉइंट्स के। आगे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 में तो होम्योपोएटिक सिस्टम, यानी कि ये पूरा हमारा ब्लड से रिलेटेड है। ठीक है ना, यानी कि कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, जो हमारा ब्लड होता है वो क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, और उसके कंपोजिशन को हम देखेंगे, यानी कि ब्लड के अंदर हमारे क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ हेमोपोइसिस, हमारा जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है उसको भी हम देखेंगे। आगे कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनके बारे में तो आप कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा कि आरबीसी होती है हमारे ब्लड में, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम इनके कैरेक्टरिस्टिक एंड इनके फंक्शन जानेंगे। आगे हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग। ठीक है ना, ब्लड क्लोटिंग यानी कि जब डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है, ठीक है ना, और वो आपसे बोलता है कि यहाँ अब ऐसे फिंगर रख लो 10 मिनट तक, तो 10 मिनट के बाद क्या होता है, ब्लड बाहर आना बंद हो जाता है, यानी कि यहाँ पर कुछ वेल्ड सा हो गया। ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट। ठीक है, ऊपर की तरफ। तो इसका पूरा एक मैकेनिज्म होता है कि कैसे होता है ये पूरे का पूरा सिस्टम, तो इसको भी हम यहाँ देखेंगे। आगे हम बात करेंगे इंपोर्टेंट ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं, आपने ये तो सुना होगा कि 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, है ना, ए बी ओ, तो वो भी पूरा जो ग्रुप का सिस्टम है वो भी हम यहाँ जानेंगे। ठीक बच्चों, तो कुछ इसके अंदर से हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले हैं जो आपको हम यहाँ समझाएंगे। तो सबसे पहले है हमारा एनाटॉमी। बच्चों, ये जो एनाटॉमी है ना, पूरी जो सब्जेक्ट है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये सारे का सारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे टिका हुआ है। तो आप इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ लो। ठीक है ना, बार बार अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार वीडियो देखो, 3 बार वीडियो देखो, बट इस एनाटॉमी जो ये वर्ड है ये क्या कहना चाह रहा है आपसे। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से आपको समझना है। तो एनाटॉमी क्या है,
एनाटॉमी में बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं और यह भी स्टडी करते हैं कि बॉडी में कौन कौन से पार्ट कहाँ लोकेटेड हैं और बॉडी पार्ट की शेप, ठीक है बच्चों, और साइज और उनका अरेंजमेंट कैसा है, इन सब की स्टडी को एनाटॉमी कहा जाता है। यानी कि हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन की जो बॉडी होती है, हमारा जो अंदर का जो सिस्टम होता है सारे का सारा, कि वो कैसा है, यानी कि हमारा दिल जो हार्ट होता है वो कैसी है उसकी स्ट्रक्चर, लंग्स कैसे हैं, किडनी कैसी है, लीवर कैसा है, स्टोमक कैसा है, पैनक्रियाज कैसा है, आंतें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी हैं, तो इन सभी को देखना, इन सभी की स्ट्रक्चर की स्टडी करना, संरचना की स्टडी करना इनकी, तो उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा बचपन में जब आप मेले में जाते थे तो वहां रिमोट की गाड़ी सबसे ज्यादा आप मतलब पसंद करते थे कि मम्मी रिमोट की गाड़ी दिलाओ, तो जिद करके रिमोट की गाड़ी आप ले आते थे और उसे एक दो दिन चलाया, फिर आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती थी कि यार ये चल कैसे रही है, हाथ में रिमोट है, बटन दबाते हैं और सामने जमीन पर गाड़ी रखी हुई है, वो चलने लगती है। तो क्या करते हो आप, जैसी मम्मी बाहर जाती है पूरे का पूरा उसे ओपन कर देते हो, है ना, पेचकस से, जो भी हो आपके पास सामान होता है उसे ओपन कर डालते हो, उसे खोल देते हो। जब खोल के आप देखते हो तो उसमें एक मोटर मिलता है और पहिए होते हैं, है ना, और कुछ नहीं होता। तो आप सोचते हो कि ये कैसे, तो वो जो आपने ओपन करके उसमें देखा वो होती है स्ट्रक्चर, यानी कि आपने उस रिमोट की गाड़ी को स्ट्रक्चर आपने देखी। तो ऐसी हमारा जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर जो दिल होता है, लंग्स, फेफड़े, किडनी, ये सब, इन सब को हमें देखना है कि ये कैसे हैं। ठीक है ना, ये होती है एनाटॉमी, यानी कि हमारी जो इंटरनल बॉडी होती है जब हम उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं एनाटॉमी। जैसे ये हमने एक एग्जांपल लिया है हार्ट, ठीक है ना, हार्ट ये आप देख पा रहे हैं, तो हमारे हार्ट में क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है ना, बहुत से लोग के अंदर ये क्यूरियोसिटी रहती है कि ये हार्ट क्या है ना, इसमें कितने पार्ट होते हैं, तो इसमें 4 पार्ट होते हैं। ठीक है ना, राइट आर्टरियम, ये जो आप देख रहे हैं राइट आर्टरियम, ठीक है ना, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ठीक है ना, तो ये इन सब से मिलकर हमारा हार्ट बनता है। ठीक है, तो ये हार्ट की क्या होगी, ये स्ट्रक्चर होती है, यानी कि हम उसका ये डायग्राम देख पा रहे हैं। ठीक है ना, और हार्ट चेस्ट के लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है, यानी कि हल्का सा हमारा लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी एनाटॉमी। ठीक बच्चों, आगे हम चलते हैं फिजियोलॉजी। तो ये भी एक सेकंड बहुत बड़ी टर्म है इस पूरे सब्जेक्ट में, एचएपी में, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। तो जैसे आपने एनाटॉमी समझा, अब आप ऐसी फिजियोलॉजी को समझो। तो बच्चों फिजियोलॉजी क्या है, अभी हम एनाटॉमी में क्या देख के आए हैं कि हमारी बॉडी का जो अंदर का जो सिस्टम है पूरा, हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर, कि वो उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो देखने में कैसा है, ये होती है एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी क्या है, वो पूरे का पूरा हमारा, यानी कि हार्ट, लंग्स, दिल, किडनी, ये काम कैसे कर रहे हैं, यानी कि किडनी हमारे ब्लड को क्या करती है, फिल्टर करती है। ठीक है बच्चों, हार्ट क्या काम करता है, हार्ट हमारे पंप करता है, यानी कि इसके अंदर खून आता है, ये से बाहर भेजता है, यानी कि इस तरीके से पंप करता है हार्ट। लंग्स क्या करते हैं, गैस को एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं, हमारे अंदर ले जाते हैं और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये काम हमारा होता है। किडनी फिल्टर करने का काम करती है, जिससे यूरिन बनता है। तो ये सब काम क्या है हमारे, ये होती है फिजियोलॉजी। डेफिनेशन क्या लिखी है, फिजियोलॉजी में बॉडी के फंक्शन की स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें यह स्टडी किया जाता है कि बॉडी के पार्ट और ऑर्गन काम कैसे करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में बॉडी कैसे प्रॉपर वर्क करती है। फिजियोलॉजी यह बताती है कि बॉडी के ऑर्गन कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कैसे कंट्रोल, रेगुलेट और कैसे बॉडी को जिंदा रखते हैं। यानी कि फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी हमारे जो शरीर के अंदर जो भी पार्ट हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। यानी कि रिमोट की गाड़ी को जब आप ले आए थे, आपने उसे ओपन कर दी थी, खोल दी थी, तो आपने उसकी स्ट्रक्चर तो देख ली, बट आपने ये नहीं समझा कि ये काम कैसे कर रही है, यानी कि ये चल कैसे रही है। आप हाथ से बटन दाबते हो, वो चलती है, वो होती है फिजियोलॉजी, है ना।
वो तो मेरी भी आज तक समझ में नहीं आई, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है, पूरा इंजीनियर लाइन का ये टॉपिक है, ठीक है ना। हम बस केवल स्ट्रक्चर उसकी समझ सकते हैं कि ये मोटर है, इसके अंदर ये पहिए हैं ठीक है। तो फिजियोलॉजी क्या है कि वो काम कैसे कर रही है गाड़ी, वो चल कैसे रही है, ठीक है। तो ऐसी हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है, जो पार्ट हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। हार्ट कैसे काम कर रहा है, कैसे पंप कर रहा है, लंग्स कैसे काम कर रहे हैं, किडनी कैसे फिल्टर कर रही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारी बॉडी में अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हार्ट की जो फिजियोलॉजी होती है, यानी कि हार्ट क्या काम करता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है, ठीक है, इस तरीके से पंप करता है हमारा। तो राइट साइड से ब्लड कहाँ जाता है, हमारा इम्प्योर ब्लड लंग्स तक भेजता है, और लेफ्ट साइड से प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में जाता है। यानी कि हार्ट जब इस तरीके से पंप कर रहा है तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। तो एक साइड से ब्लड हमारे लंग्स में जाता है और दूसरे साइड से ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा चलता रहता है। तो बच्चों आगे हम देखते हैं सेल क्या होती है, ठीक है ना। सेल क्या है हमारी यानी कि सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है। चलो डेफिनेशन समझते हैं पहले, ठीक है। तो सेल क्या है, सेल बॉडी की सबसे छोटी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ह्यूमन बॉडी की सारे टिश्यू और ऑर्गन सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है बच्चों। सेल अपने आप में लाइफ की एक बेसिक यूनिट होती है, क्योंकि सेल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पॉन्स जैसे फंक्शन परफॉर्म करती है। यानी कि सेल क्या होती है, हम जो ह्यूमन हैं, हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो होता है बच्चों सेल। जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूं, तो इस कमरे का सबसे छोटा पार्ट क्या है, वो होती है ईंट। यानी कि जो ईंट होती है आपकी, जो भट्टे पर बनती है, तो वो क्या है, सबसे छोटा पार्ट है। तो इस रूम का सबसे छोटा पार्ट क्या है, ईंट। ईंट आपस में मिलकर बनेंगी तो एक दीवार बनेगी, दीवार आपस में मिलकर बनेंगी तो बाउंड्री बन जाएगी, तो फिर हमारा एक रूम तैयार हो जाता है ठीक है। तो उसी ईंट के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे, यानी कि जो हमारी सेल होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। यानी कि ईंट किस चीज से मिलकर बनी है ना। ईंट के अंदर मट्टी होती है और उस मट्टी में पानी गिरता है, ठीक है ना। फिर हम उसे पूरा करते हैं, फिर उसे आग में जलाते हैं, तब वो जाके हमारी ईंट तैयार होती है, ठीक है। तो ऐसी हमारी जो सेल होती है उसके बारे में हमें स्टडी करना है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है सेल की, ठीक है, और वो क्या काम कर रही है। तो यहाँ तो ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा सेल का डायग्राम है। अब इस सेल के अंदर क्या होता है, हमारे सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, ठीक है, और हमारी इसकी मेम्ब्रेन होती है। तो ये होती है सेल। इसको पूरा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे हम आगे चल के। आगे हम बात करते हैं बच्चों टिश्यू के बारे में, ठीक है। टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू क्या होता है, हमारी जो हम अभी पीछे पढ़ के आए थे, जो सेल होती है, जब सेल आपस में मिलती हैं तो वो क्या करती हैं, टिश्यू बनाती हैं। यानी कि ईंट जब आपस में मिलेंगी तो एक दीवार बनाएंगी, तो ऐसी जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो एक ग्रुप बनाते हैं ठीक है ना, इकट्ठा होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू, ठीक है ना। तो टिश्यू क्या है, सेल का एक ग्रुप है हमारा, ठीक है। तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, सेल टिश्यू सेल का एक ग्रुप होता है जो सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं। यानी कि ह्यूमन बॉडी में सिमिलर सेल मिलकर टिश्यू बनाती हैं और अलग अलग सेल मिलकर ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। यानी कि सेल एक जैसा काम करने वाली सेल जब आपस में मिलेंगी तो हमारा एक क्या करेंगी, एक टिश्यू बनाएंगी, और जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो एक बॉडी का ऑर्गन बनता है। तो टिश्यू आपके 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो आप ये देख रहे हो, एपिथेलियम टिश्यू यहाँ आप देख रहे हो, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ठीक है। आगे इन्हें ब्रीफ में स्टडी करेंगे हम आगे चल के। अब यहाँ देखते हैं ओएसिस सिस्टम, यानी कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। तो स्केलेटन सिस्टम, तो बच्चों स्केलेटन सिस्टम शरीर की हड्डियों का तंत्र होता है। डेफिनेशन समझेंगे पहले। वैसे सिस्टम शरीर की हड्डियों का तंत्र होता है जो शरीर को सहारा देने, आकार बनाए रखने, अंगों की सुरक्षा करने और मूवमेंट करने में सहायता
करने का कार्य करता है। मानव शरीर में लगभग 206 बोन होती हैं, यानी कि 206 बोन से मिलकर हमारा एक शरीर तैयार होता है। इसको अब हम समझेंगे। वैसे सिस्टम क्या होता है बच्चों, ये एक हमारा हड्डियों का ढांचा होता है, यानी कि हमारी बॉडी, मेरी बॉडी के अंदर जो बोन होती हैं, ठीक है ना, अगर मैं मांस को हटा दूं अपनी बॉडी से तो एक हड्डियों का ढांचा बचेगा, तो उसको हम बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। अब वो क्या करता है, अब उसके ऊपर मांस है सारा, तो अब मैं ऐसे मूवमेंट कर पा रहा हूँ, है ना, ये मारकर चला पा रहा हूँ, है ना, यहाँ से नीचे जाऊंगा उतर के, तो ये सब कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हड्डी है मेरी बॉडी के अंदर। अगर हड्डी नहीं होती तो मैं रेंगता रेंगता चलता, जैसे कैंचुआ चलता है, ठीक है ना, इस तरीके से रेंगता हुआ चलता। तो ये हड्डियां क्या होती हैं, शरीर को सहारा देने का काम करती हैं, एक आकार प्रदान करती हैं, ठीक है ना। आपने देखे होंगे जैसे अपाहिज होते हैं, है ना, बेचारों की टांग से अपाहिज हो जाते हैं तो उनका आकार कैसा होता है। तो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है, जो हड्डियों का ढांचा होता है, तो वो शरीर को एक आकार भी देता है, ठीक है, और मूवमेंट करने में हेल्प करता है। और इसमें टोटल पूरे स्केलेटन सिस्टम में 206 बोन होती हैं, ठीक है ना। 206 बोन जब आपस में मिलती हैं तो एक पूरा ढांचा तैयार होता है, ठीक है। ये आप ढांचा देख पा रहे होंगे, है ना, स्केलेटन सिस्टम। तो इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है बच्चों, ठीक है ना। एक पार्ट में हमारा रहेगा केवल इतना, ये होगा बच्चों हमारा एक पार्ट, इसको हम बोलेंगे एक्जिल, ठीक है बच्चों, इसको हम बोलेंगे एक्जिल स्केलेटन सिस्टम। और दूसरे पार्ट में ये दोनों हाथ हो गए हमारे और ये दोनों टांगे हो गई हमारी, ये हो गया हमारा अपेंडिकुलर, ठीक है ना, आगे हम देखेंगे। तो बच्चों ये स्केलेटन सिस्टम को हमने पार्ट में डिवाइड किया है, तो एक तो एक्जिल स्केलेटन सिस्टम, एक दूसरा अपेंडिकुलर, यानी कि इसमें हमारा केवल जो एक्जिल सिस्टम होगा बच्चों, इसमें हमारा ये मुंह और ये, बस ये इतना होगा हमारा, ठीक है। ये होगा हमारा एक्जिल स्केलेटन सिस्टम। और अपेंडिकुलर में ये हाथ हो गए हमारे, ठीक है, और ये हमारी टांगे होगी। तो ये होगा एक्जिल अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। यानी कि एक्जिल की बात करें तो इसमें स्कल यानी कि खोपड़ी, वर्टेब्रल कॉलम यानी कि जो स्पाइनल होती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है यहाँ, रिब्स पसलियां होती हैं यहाँ पर, और स्टर्नम जो आगे होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एक्जिल स्केलेटन सिस्टम। अपेंडिकुलर की बात करें तो इसमें लोअर लिब, अपर लिब, लोअर लिब, ठीक है ना, पेक्टोरल गार्गिस और हमारा पेल्विक गार्गिस, ये सब होते हैं, ठीक है, दोनों हाथ और दोनों टांगे। तो ये होती है हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। आगे हम बात करेंगे बच्चों ब्लड के बारे में, ठीक है ना। जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें से हमने जो एक टॉपिक लिया है वो लिया है ब्लड। तो ब्लड क्या है बच्चों, आपका डेफिनेशन हम समझते हैं। ब्लड शरीर का एक तरल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो शरीर के हर भाग में पहुंचकर, हर भाग में बहकर ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हॉर्मोन्स को पहुंचाने और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का जो कार्य करता है वो होता है ब्लड। यानी कि ब्लड क्या है बच्चों, ब्लड हमारी बॉडी के अंदर एक लिक्विड है, एक तरल फ्लूइड है जो क्या करता है, पूरी बॉडी में घूमता रहता है। और वो किसकी हेल्प से घूमता है, हार्ट की हेल्प से, यानी कि हार्ट पंप करता है तो पूरी बॉडी के अंदर जाता रहता है, ठीक है। तो ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है ना, एक लिक्विड होता है, एक तरल होता है जो पूरी बॉडी के अंदर बहता रहता है और वहां ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और हॉर्मोन्स उसकी प्रॉपर सप्लाई करता रहता है और वहां से वापस वेस्ट प्रोडक्ट को वापस लाता है, ठीक है। अगर बात करें इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो ब्लड प्लाज्मा, एक ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा कितना रहता है बच्चों हमारा 55% और ब्लड सेल्स रहती हैं हमारी 45%, ठीक है बच्चों। वो आगे डिस्कस करेंगे हम पूरा। और बाकी फुल एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे वोम फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, जहां पर आपको चैप्टर नंबर 5 तक फुल डिटेल में आपको वहां लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। अभी आप प्ले स्टोर में जाओ और वोम फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और बाकी स्टडी आप वहीं करो।